नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिलान्यास। भारत नेपाल के मध्य 110 मीटर स्पान सेतु का शिलान्यास करेंगे। करीब 10:25 पर स्पान सेतु के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो भारत नेपाल के मध्य 110 मीटर स्पान सेतु का शिलान्यास होने जा रहा है। तो करीब 10:30 बजे स्पान सेतु के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी सेतु का करेंगे शिलान्यास। और भारत नेपाल के मध्य ये 110 मीटर स्पान सेतु का निर्माण हुआ है, जिसका शिलान्यास करेंगे। तो 10:25 पर स्पान सेतु के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। देहरादून उत्तराखंड में सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए राज्य आंदोलनकारियों को एक अहम सम्मान दिया है। ऐसे राज्य आंदोलनकारी जिनकी आंदोलन के दौरान तबियत बिगड़ी या चोटिल हुए, मौजूदा समय में पूरी तरह बेड रेस्ट पर है, ऐसे राज्य आंदोलनकारी परिवार के लिए सरकार ने दी जाने वाली प्रतिमाह की 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 20,000 रुपए का दिया है। तो वहीं अपर सचिव गृह हृदय अग्रवाल की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर उधम सिंह नगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी परिसर में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसी दौरान उन्होंने खुद सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, समृद्ध और समृद्ध भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज विश्व स्तर पर भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे राज्य में स्वच्छता, रक्तदान, संगोष्ठी और सेवा के अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कल यहाँ दिन भर हम लोगों ने प्रातःकाल से शहीदों के परिवार में जाकर उनसे भेंट करी और वहीं से सफाई अभियान शुरू किया। उसके बाद रक्तदान के कार्यक्रम पूरे दिन भर चले हैं पूरे राज्य में। फिर टीबी उन्मूलन को लेकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया है, उस पर भी हम लोगों ने 2024 तक, भारत सरकार ने लक्ष्य लिया है 2025 तक हम टीबी मुक्त करेंगे। हमने उत्तराखंड के लिए लक्ष्य लिया है, जहां 15,000 से अधिक हमारे टीबी के क्षय रोगी हैं, उनको 2024 तक पूरी तरह से मुक्त करेंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ संकल्प लिया है कि हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर सफाई के अभियान को प्रारंभ किया है के रूप से। आगे भी लगातार ये पखवाड़ा हमारा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न सेवा क्षेत्रों में जाकर, अनेकों बस्तियों में जाकर, जहाँ रक्तदान के कार्यक्रम हैं, सेवा के कार्यक्रम हैं, अनेक कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है, उस दिन से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे। और उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को लेकर लोगों में अपार एक उत्साह है, एक लगाव है, एक स्नेह और अपनापन है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जहां शिखर पर पहुंचाने का काम किया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान और पहचान जो उन्होंने बनाने का काम किया है, वो वास्तव में हम सब लोगों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। वहीं उत्तराखंड में उन्होंने जहां पूरे यहाँ पर ऑल वेदर रोडें दी हैं, भारत माला श्रृंखला की रोडें दी हैं, यहाँ की आप देख रहे होंगे सारे के सारे हाईवे हमारे एकदम से दुरुस्त हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां हमारा एक एम्स ऋषिकेश में चल रहा था, कल यहाँ दिन भर हम लोगों ने प्रातः उधम सिंह नगर के रुद्रपुर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्र सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान सभी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में छात्राओं का हौसला अफजाई की। सब नेता बनिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये
मंच से कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की नेता बनिए। अगर मेरे जैसे नेता, शिव अरोड़ा जैसे नेता आप में से 2-4 लोग बन जाएंगे तो ये भी कोई बुराई नहीं है। नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो जिस क्षेत्र में जाता है, जो काम उसको दिया जाता है, जिस विषय का भी वो चयन करता है, जिस सब्जेक्ट को भी सिलेक्शन करता है, उस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने वाला वो नेता कहलाता है। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग नेता बनिए। नेता जैसे हम कुछ दिनों पहले तक हम कह सकते थे कि क्रिकेट के क्षेत्र में अगर हम किसी नेता का नाम लेते हैं तो मास्टर ब्लास्टर किसको कहते थे? बच्चे बताएं जरा, मास्टर ब्लास्टर का नाम तो सबने सुना था, जिन्होंने चौके मारे, छक्के मारे, रनों की बौछार कर दी, बल्ले से हजारों रन निकालने का काम जिन्होंने किया, तो हम क्या उनको क्रिकेट का क्षेत्र का नेता कह सकते हैं? इसी प्रकार से अभी के समय में हम ऋषभ पंत को भी कह सकते हैं। नए युवा हमारे उत्तराखंड का है, भारत की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लगातार अपना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ऋषभ पंत भी क्रिकेट के क्षेत्र के नेता। सब नेता बनिए। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इंटरनेट मीडिया में वायरल नियुक्तियों की सूची के आलोक में राज्य में 6 सालों में हुई नियुक्तियों को लेकर निशाना साधा है। इंटरनेट मीडिया में अपनी पोस्ट में रावत ने कहा कि पिछले 6 साल में ऐसी सैकड़ों नियुक्तियां हुई हैं जो नियुक्तियां हैं ही नहीं। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि कुछ खोजी व्यक्तियों ने नियुक्तियों के संबंध में 20 से अधिक सूचियां उन्हें भेजी हैं। इस क्रम में 2 सूचियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर उत्तराखंड के निवासियों का हक मारकर प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने निकटतम परिवार के लोगों को नियुक्ति दी है। प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आ रही है। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज तिवारी की माने तो सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। मनोज तिवारी ने भर्ती घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग की। उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और पलायन सबसे ज्यादा हो रहा है, और हमारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो मध्यम परिवार के लोग हैं, या जो बहुत ही बुद्धिजीवी बच्चे हैं हमारे, उन्होंने बड़ी मेहनत से परीक्षाएं यूके SSSC में दी है, विभिन्न पदों में दी है, लेकिन प्रदेश सरकार के नाक के नीचे जो पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार से मांग है कि तुरंत इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि किसी के रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है, किसी की नौकरी से जुड़ा हुआ विषय है। ये उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया है कि जिसमें करोड़ों लाखों रुपए का घपला है, और जो व्यक्ति मेहनत करके परीक्षा दे रहा है वो पास नहीं हो पा रहा है, और जो व्यक्ति अंडर द टेबल वहाँ पैसे दे रहा है, लाखों रुपए पैसा दे रहा है, और उसको चाहे वो किसी राजनीतिक व्यक्ति का परिवार का व्यक्ति हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यक्ति का पद है, ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी मेहनत से सफल हुए उनको यथावत रखना चाहिए, और जो लोगों ने इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी परीक्षा में उनको निरस्त करना चाहिए। वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश अब प्रदेश भर में कहर बरपा रही है। बारिश के चलते नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसी बीच कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर इलाके में एक युवक के बरसाती नाले में बहने का वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल मीडिया पर हो रहा है। दरअसल युवक अपने साथी को लाने नाले से गुजर कर दूसरी तरफ जा रहा है। इसी बीच पानी का बहाव तेज होने की वजह से युवक का पैर फिसल गया और युवक नाले में बह गया। देखिए, फतेहपुर में 52 डाट से आगे एक बरसाती नाला है और उसमें तेज बहाव के कारण एक पंकज सिंह थापा हैं, पिताजी का नाम बिशन सिंह है, 26 वर्ष की इनकी उम्र बताई जा रही है और ये कल बहने से जो है उसमें
लापता हो गए। हालांकि एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और राजस्व की टीमें वहाँ मौके पर लगी हुई हैं जो उनके तलाश कर रही हैं। एक बार जैसी भी स्थिति होती है रिकवर हो जाए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद जो है अब बॉडी उनको मिले। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मसूरी दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले गांधी चौक का भ्रमण किया। उसके बाद वह मसूरी के घंटाघर स्थित सुरभि अग्रवाल के मसूरी हेरिटेज सेंटर पहुंची, जहां उन्होंने करीब 10 मिनट तक विभिन्न प्रकार के पुराने पहलुओं का दीदार किया और मसूरी के इतिहास के बारे में जाना। साथ ही उन्होंने हिमालय की श्रृंखला का अद्भुत नजारा भी देखा। आपको बता दें, आनंदीबेन पटेल मसूरी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो भी गई साथ में। पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र में सूखी नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी लगातार बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई है। अन्य लोगों को भी यहाँ से बाहर निकाल। लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बरसात से या मैदानी क्षेत्रों में भी कल से बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण नदियों के समीप जो परिवार रह रहे हैं वो उनके घरों में, आवासीय घरों में पानी जाने के कारण वे लोग प्रभावित हुए हैं। आज प्रातः मेरे द्वारा उकरौली क्षेत्र से 1-2 परिवारों को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इसी कारण चिका घाट नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है और देखा मैंने कि जो अरविंद नगर हमारा नंबर 7 एवं 8 है, यहाँ पर सबसे अधिक परिवार जो 17-18 के लगभग परिवार हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे जो इत्यादि हैं, उनकी संख्या 78 के लगभग है। उत्तराखंड में बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। मरीजों में बुखार के साथ डेंगू के लक्षण भी दिखाई देते हैं। जिला अस्पताल और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट का कहना है कि अस्पताल आने वाला हर दूसरा व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। 10 में से 9 मरीज डेंगू के लक्षणों वाले बुखार से पीड़ित हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जांच कराने वाली इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ रही है। यानी मरीजों में डेंगू पॉजिटिव काफी उनकी लक्षण जो है वो कम है। देखिए, डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। मैं तो कहूंगा कि अगर 100 डेंगू के मरीज हैं तो 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, 90 की नहीं आ रही। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ सीरोटाइप्स हैं, जैसे डेंगू 4 तरह के वायरसेस से होता है, तो जिसमें क्या है, टाइप 2 और टाइप 4 में फॉल्स नेगेटिव का चांस ज्यादा है कि अगर टाइप 2 और टाइप 4 से इन्फेक्शन तो हो सकता है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। और दूसरा ये है कि री इन्फेक्शन के भी मामले हैं, जिनमें कि री इन्फेक्शन का मतलब यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन या दोबारा डेंगू होना। देखिए, डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। मैं तो कहूंगा कि अगर 100। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र स्थित जगतजीपुर की संत एनक्लेव कॉलोनी में अचानक 3 हाथियों के झुंड घुस आने से इलाके में हड़कंप मच गया। हाथियों के झुंड को देख लोग अपने घरों में कैद हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने हाथियों को वापस जंगल की ओर भगा दिया। आपको बता दें कि हाथियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा स्थित बीरख खाल तहसील एक माध्यमिक विद्यालय की कुछ छात्रों ने अपने ही शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद पौड़ी के सीओ आनंद भारद्वाज ने संवेदनशील मामला बताते हुए बीओ को इस पर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, छात्राओं की शिकायत पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि विद्यालय ने प्रिंसिपल ने छात्राओं का आरोप झूठा बताया है। जी, धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने बड़ा ही सेंसिटिव विषय उठाया है। मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा कि एक स्कूल के बच्चे एक आरोप लगा रहे हैं किसी शिक्षक के ऊपर। मैं इस प्रकरण की जड़ में गया, मैंने पता किया ये राजकीय इंटर कॉलेज सुंदर नगर है बीरोखाल में, वहां की कुछ छात्राएं बोलती हुई नजर आ रही है। मैंने वहां के प्रधानाचार्य से संज्ञान लिया। उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण की उन्होंने जांच की है, प्रकरण झूठा है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। पब्लिक के कुछ लोग बच्चों को लेके आए हैं और वो जबरदस्ती बच्चों से कहलवा रहे हैं
और इसी बीच किसी गार्जियन ने इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गार्जियन और शिक्षक सभी बच्चों के हित में सोचें, बच्चों के बेटरमेंट के लिए, बच्चों के बहुमुखी विकास करने की दिशा में अग्रसर हों। किसी भी इस प्रकार का वीडियो राजनीति से प्रेरित कदापि न डालें। धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने बड़ा ही सेंसिटिव। देहरादून के वसंत विहार थाना क्षेत्र में दबंगई करना दबंगों को भारी पड़ गया। दरअसल वसंत विहार के बल्लीवाला पेट्रोल पंप के पास दबंगों ने अपनी गाड़ी एक दुकान के पास खड़ी की। दुकान के मालिक ने जब दबंगों से गाड़ी हटाने के लिए कहा तो नाराज दबंगों ने दुकानदार के साथ गाली गलौज और उस पर फायरिंग करते हुए वहां से चले गए। गनीमत रही कि गोली दुकानदार को नहीं लगी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही एक्शन में आई पुलिस फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। ऋषिकेश में आईडीपीएल चौकी पुलिस ने काले की ढाल के पास नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। यहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। प्रदेश में पिछले 4 दिनों में लगातार हो रही बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, चारधाम यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस लगातार गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर तैनात है और यात्रियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। आपको बता दें, भूस्खलन के कारण पिछले 2 दिनों से फंसे 500 से अधिक वाहनों को पुलिस सुरक्षित निकालने में मदद कर रही है, जिसके बाद लोग पुलिस प्रशासन की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। और अब खबर हरिद्वार से, जहां गणपति कॉलोनी में अचानक मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के आने से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया और अपने साथ ले गई। टेरीवांग प्रभावित संघर्ष समिति ने चिन्हित 415 परिवारों के विस्थापन के लिए जल्द 252 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है। साथ ही भागीरथी, भिलंगना और कोटेश्वर घाटी में प्रभावितों की समस्या हल करने की मांग की है। इसके अलावा टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग के 2022 के जीएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी कहा है। टेरीवांग प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा का कहना है कि जल्द हमारा विस्थापन नहीं किया गया तो ग्रामीण एक बड़ी आंदोलन करने की तैयारी में है। दो दिन से पहाड़ों में लगातार हो रही झमाझम बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं लालकुआं में गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से जहां नदी के पार रहने वाले 1 दर्जन गांवों का संपर्क लालकुआं मुख्यालय तहसील से टूट गया है। वहीं इस समस्या की बढ़ती चली जा रही है। इस बरसात के मौसम में नदी के पार रहने वाले बड़े हों या फिर छोटे बच्चे, सभी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बरसात इन लोगों पर आफत बनकर टूटती है। में कई गांव नदी पार है, उन लोगों का आवागमन 2-3 दिन से ठप पड़ा हुआ है। बीच में काफ़ी बारिश होने से कल परसों की बारिश, अब कल परसों से आज भी इतनी बारिश थी, रात भर बारिश थी, उसकी वजह से काफ़ी नदी का तेज हो चुका है, जिसमें आवागमन पूरा रुक चुका है। नदी के आर पार जाना मुश्किल है, काफ़ी तेज बहाव, पानी का जलस्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। कितने गाँव होंगे नदी के पार? नदी के पार लगभग यहाँ से कम से 4-5 गाँव पड़ते हैं। हुरई खत्ता, डोली खत्ता, बौड़ खत्ता, खमारी खत्ता। काफ़ी लोगों की ये सबसे भारी समस्या है, जो कि यहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई स्कूल के बच्चे आना जाना, हर चीज़, कई लोगों की ऐसी सामग्रियाँ हैं, घर की सामग्री, उनको भी लाने के लिए काफ़ी दिक्कत परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है।
रुद्रपुर पुलिस ने आखिरकार 3 साल से फरार कबूतरबाज मां और बेटी को दबोच लिया है। आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम पर बेरोजगार युवकों के 12.5 लाख रुपए ठग लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम रखा था। अब एसओजी की टीम ने आरोपियों को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी मंजुनाथ टीसी के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि साल 2019 में थाना दिनेशपुर में धारा 420 आईपीसी के तहत कबूतरबाजी का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर युवकों से 12.5 लाख रुपए ठग लिए थे। तहरीर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि मां बेटे हरगुन सिंह उर्फ सिंह रिंगल और कुलविंदर फरार चल रहे थे, जिसके बाद दोनों के ऊपर 10-10 हजार रुपए इनाम घोषित थे। कबूतरबाजी का एक आरोप था, जहां पे गरीबों को फॉरेन भेजने के नाम पे 12.5 लाख रुपए हड़प दिए थे। इस मुकदमे में कुल मिला के 2 लोग वांछित चल रहे थे 3 साल से। इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई, पकड़ में नहीं आ रहे थे। इनामी की कार्रवाई की गई और 3 साल से इनामी अपराधी थे, अभियुक्त थे ये। तो आज इनके विरुद्ध इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम द्वारा लगातार सुराग राशि पताराशि में एक आज बहुत सफल एक हमें उपलब्धि मिला है, जिसमें ये दोनों 3 साल से जो फरार चल रहे थे इनामी 10,000 के इनामी लोगों को हमने गिरफ्तार कर दिया पंजाब से। उसमें दोनों का नाम है हरगुन और कुलविंदर कौर। कबूतरबाजी का एक आरोप था, जहां पे हरिद्वार के त्रिस्तरीय चुनाव को देखते हुए अब अवैध शराब तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। देहरादून पुलिस ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में सप्लाई होने जा रही 113 पेटी अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने नवादा हरिपुर इलाके में एक बंद मकान में छापेमारी की, जिसमें लगभग 20 लाख से अधिक कीमत की पंजाब और हरियाणा माल का शराब की खेप बरामद की है। पुलिस की इस कार्रवाई से पहले ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनके धरपकड़ जारी है। पुलिस के मुताबिक देहरादून के नवादा क्षेत्र में एक नए मकान जिसमें ताला लगा हुआ था, सूचना मिली कि इस मकान में हरिद्वार पंचायत में सप्लाई होने वाली शराब है। मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने स्थानीय पार्षद के साथ मिलकर मकान का ताला तोड़ा। पुलिस ने घर के अंदर 113 पेटी शराब पानी के टैंकर में मिली। बताया जा रहा है हरियाणा और पंजाब से लाई गई हल्की शराब का पानी में डालकर उसका लेबल हटाकर उसमें ब्रांडेड शराब का लेबल लगाया जाता है, जिसके बाद इसे ऊंचे दामों में बेचा जाता है। जानकारी मिली मुखबिर के माध्यम से, और हरिपुर नवादा में जिस घर में शराब रखी हुई थी वहाँ हमने छापामारी की तो 113 पेटी पंजाब हरियाणा मार्का ये बरामद हुआ है। और इसमें कुछ लोगों के नाम आ रहा है, सामने आ रहा है, मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, लेकिन इसमें कोई ना कोई गैंग इसमें इन्वॉल्व है। और ये भी जानकारी है कि इस शराब पकड़ा गया है, इसको कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जानकारी ये भी मिली है कि इसको हरिद्वार जो पंचायत चुनाव है उसको वहाँ सप्लाई करने की योजना थी। ये लगभग इसका जो ओपन मार्केट में 20 लाख की शराब है ये, और इसको हम जो अभी एक्साइज विभाग ने जो 160 पेटी बरामद की है उस कड़ी से भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो भी इसमें अभियुक्त अभी प्रकाश में आएंगे उन सब के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।